हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और यहाँ पर यह है आपका राजन सीरीज, जिसमें हम लोग देख रहे थे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 30 तक। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 तक देखने के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि आप ये देखते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे 1 से लेकर 30 तक। और आज क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक का हम देखेंगे और इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 30 तक हमने देख लिया था। 31 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर और कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और इसकी सबसे गहरी गर्त जो है वो है मैरियाना गर्त, जिसे हम कहते हैं मैरियाना ट्रेंच। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर, कील नहर, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, 6, 7, 8 और 9। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको चूंकि आपको यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा कि यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है वो 6 हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व की जन्नत है थाईलैंड, जम्मू कश्मीर, पेरिस, ब्रिटेन। तो विश्व की जन्नत कहा जाता है ब्रिटेन को। क्वेश्चन नंबर 35 पे, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी बाबर के द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण किसने कराया। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण आपको पता है, जब ताजमहल का नाम आ गया तो शाहजहां ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, आईने अकबरी किसकी रचना है। अबुल फजल, अकबर, बाबर, जहांगीर। तो यहाँ पर आईने अकबरी किसकी रचना है, अबुल फजल की। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और कोई नहीं। तो रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये आपके 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था। अकबर, शाहजहां, तानसेन और बाबर। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। जागीरदारी पद्धति, इजारेदारी पद्धति, मनसबदारी पद्धति, तालुकेदारी पद्धति। तो मुगलों की सेना व्यवस्था जो थी वो किस नाम से जानी जाती थी, तो वो मनसबदारी पद्धति के नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य था। वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं था। समस्त शाही व्यक्ति, वह भूमि जहाँ से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था। और धार्मिक भूमि। तो यहाँ पे खालिसा शब्द का तात्पर्य क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सा, वह भूमि जहाँ से शाही कोष के लिए लगान जो होता है वो एकत्रित किया जाता था। क्वेश्चन 42 है, यहाँ पे जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ख्वाजा अब्दुस समद, सैयद अली तबरीजी, बसावन और मनोहर। तो यहाँ पर जहांगीर के दरबार में पक्षियों की सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो कौन था, मनोहर था। यानी कि पक्षियों की सबसे अच्छी चित्रकारी जो करता था उसका नाम मनोहर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 43, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। शिवाजी द्वितीय, राजाराम, संभाजी और राजदेव। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी जो थे वो थे संभाजी।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, नई दिल्ली, कानपुर, मुंबई। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है? भूमि कर, आय कर, निगम कर और मनोरंजन कर। तो दोस्तों जब हमने डिटेल क्लास पढ़ी थी तो सारी चीज़ें इसमें डिटेल से पढ़ी थी। कर से रिलेटेड प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये जो मनोरंजन कर है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। ये जो नहीं है शब्द लिखा है ये ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे द ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्वेश्चन 49। दीन इलाही जो कि 1582 की स्थापना किसने की थी? अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। दीन इलाही, तो दीन इलाही जो कि 1582 में इसकी स्थापना की गई थी, ये किसके द्वारा चलाया गया धर्म था? ये अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म था। क्वेश्चन नंबर 50 है, जजिया कर समाप्त किया था बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो जजिया और जकात ये एक धार्मिक कर था, इसको समाप्त किसने किया था? अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बाबर नामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बाबर नामा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 52 है, अकबर नामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? गुलवदन बेगम, अबुल फजल, अकबर, इनमें से कोई नहीं। अकबर नामा जो है वो अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति है। कृति मतलब रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे देखिए 16 मार्च 1527, 21 अप्रैल 1526, 29 जनवरी 1528 और 6 मई 1529। दोस्तों ये जो बाबर के द्वारा लड़े गए जो चारों मेन युद्ध थे, इसको मैंने आपको ट्रिक के थ्रू बताया भी था डिटेल क्लास में। तो जिन लोगों ने डिटेल क्लास पढ़ी होगी उनको पता होगा। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी में। 26 में क्या था? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध। इस तरह से मैंने आपको सीक्वेंस बताया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, कोई नहीं। आना जो सिक्का होता था वो किसने प्रचलन इसका किया था? शाहजहां ने। तो यहाँ पे हमारे 54 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? मुगलों और मराठों के बीच 1716 ईस्वी में, मुगलों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये नहीं है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते हैं मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761, शिवाजी और मुगलों के बीच 1192 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1191 और 1192 जो कि तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध है, और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 ईस्वी में, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रथम युद्ध हमने देखा था 1526 ईस्वी में, 1556 और 1761। ये 3 सन जो है पानीपत से रिलेटेड है, और खानवा का युद्ध तो अलग है, उसको आप इसमें नहीं काउंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाता है वो सा ऑप्शन सही हो जाता है 1761। क्वेश्चन नंबर 56 हम देखेंगे, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे?
शिवाजी की मंत्री परिषद में 6, 8, 10, 12। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था शिवाजी की जो मंत्री परिषद का नाम था वो था अष्टछाप या अष्टप्रधान जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे नाम से ही मैंने आपको क्लू दे दिया, तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि क्या नाम हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 8 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57। शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र। तो शिवाजी कहाँ से रिलेटेड थे? महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो शिवाजी महाराज की जो पूजा है वो महाराष्ट्र साइड में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा होती है, और वैसे तो पूरे देश में होती है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 58 देखें, शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान का पदनाम बताइए। पेशवा, अमात्य, अमात्य और चिटनीस और सुमंत। तो यहाँ पे अष्टप्रधान में जो प्रधान पद था वो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था पेशवा। क्वेश्चन 59 देखिए, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? तो यहाँ पे राज्यारोहण की बात हो रही है। तो 1674 ईस्वी में, 1672 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में। तो यहाँ पे 1674 ये शिवाजी का राज्यारोहण, शिवनेर दुर्ग, ये रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ जाता है? राज्यसभा में, राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास। कोई भी धन विधेयक जब लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसके बाद वो किसके पास जाता है? राज्यसभा में जाता है। यानी कि दोनों सदनों में किसी भी धन विधेयक को पारित होने के लिए दोनों सदनों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो अब हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।